यह वीडियो हमें यह बताता है कि हम अपने सामाजिक संसार का विस्तार कैसे करें और यह नए विचारों और अवसरों को कैसे बढ़ावा देगा। यह एक टेड टॉक पर आधारित है जो तान्या मेनन के द्वारा दी गई है। तान्या मेनन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एक संगठनात्मक मनोचिकित्सक भी हैं। वह एमबीए छात्रों को 17 वर्षों से पढ़ा रही हैं और जब वह अचानक कभी अपने विद्यार्थियों से मिलती हैं तो उन्हें उन सभी का केवल चेहरा ही नहीं बल्कि उनके बैठने का स्थान भी याद है और उन्हें ये भी याद है कि कौन किनके साथ बैठता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी अपने पसंदीदा साथियों के साथ पसंदीदा जगह पर हमेशा बैठते थे। एक समूह में बैठने वाले विद्यार्थियों की आदतें एवं व्यवहार एक जैसे थे। वह कहती हैं कि हम सभी अपने अपने जीवन में सामाजिक रूप से संकीर्ण हैं और हम अपने दोस्त ऐसे चुनते हैं जो हमारे जैसे हैं। अगर हमें नए विचारों या संसाधनों की आवश्यकता पड़े तब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे इस व्यवहार की वजह से विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग लोगों से मुड़ने का मौका गंवा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक बहुत से लोगों से ये पूछा गया कि उन सब की जॉब्स कैसे लगी। सर्वे से यह परिणाम निकला कि उनकी जॉब किसी करीबी दोस्तों से नहीं बल्कि कुछ नए लोगों से लगी है जो उनसे बिल्कुल अभी अभी मिले हैं। उन्होंने इस सामाजिक रूप से संकीर्णता वाली समस्या का हल बताया और नए लोगों से अच्छे संबंध बनाने के तरीके बताए। उन्होंने कुल 3 सुझाव बताए। इनमें पहला सुझाव बताया कि हमें अपूर्ण सामाजिक सर्च इंजन का प्रयोग करना चाहिए। जब हम एक अपूर्ण सामाजिक प्लेटफॉर्म पर अपने विकल्प खोजेंगे तो इस अपूर्णता की वजह से हम थोड़े अलग लोगों से मिल सकेंगे। हमें विविध प्रकार के लोगों से मिलने के लिए अपनी पसंद और आदतें बदलनी चाहिए। ये सब हम कुछ उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे जब हम घर से स्कूल या घर से कार्यालय जाते हैं तो हम एक ही पथ का अनुसरण करते हैं और एक ही प्रकार के लोगों से मिलते हैं। नए लोगों से मिलने के लिए हम रोजाना अनुसरण करने वाले पथ में परिवर्तन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने साथ रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे देश से चुन सकते हैं ताकि वर्ष के अंत तक हम नई संस्कृति के साथ आसानी से एडजस्ट हो सके। हम कॉफ़ी पीने के लिए किसी को साथ ले जाने के बजाय कॉफ़ी कक्ष अकेले जाना चाहिए एवं वहीं पर कॉफ़ी पीने के लिए साथी चुनना चाहिए। इन सभी प्रयासों से हम अपना सोशल नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं और जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सुझाव यह है कि सोशल सर्कल को बढ़ाने से ना घबराएं। जब हम मानसिक रूप से अच्छे नहीं होते तब हमें लोगों की मदद लेनी चाहिए। इस समय अपना नेटवर्क बढ़ाना ज़्यादा कठिन होता है। हम लोगों से सलाह मांगने में झिझक नहीं करना चाहिए। तीसरा सुझाव उन्होंने यह दिया है कि जब हमें किसी की ज़रूरत पड़े तब हम अपने कहने का तरीका बदल सकते हैं ताकि हम लोगों के ज़्यादा करीब आ सकें। उदाहरण के लिए हम धन्यवाद का जवाब "ये तो मेरा सौभाग्य है" के बदले हम यह कह सकते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे लिए ऐसा ही करते हैं। अंत में उन्होंने जीवन के बारे में कुछ टिप्पणी की है। जीवन एक यात्रा है। यह एक रेलगाड़ी के सवारी की जैसी है जिसमें हम एक यात्री हैं और हम कुछ लोगों से मिलते हैं। इस ट्रेन में अलग अलग प्लेटफॉर्म में कुछ लोग चढ़ते हैं और कुछ उतरते हैं। धन्यवाद।